सनातन धर्म दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धर्म है, जिसे तलवार के बल पर दबाया नहीं जा सकता, न ही कत्लेआम करके डराया जा सकता है। देखते देखते संसार के कितने पंथों और मजहबों का अंत हो गया, लेकिन हिंदू धर्म अभी भी अपनी जगह से डिगा नहीं है। सनातन का अर्थ ही होता है जो शाश्वत हो, सदा के लिए हो, सत्य हो, जिसका ना आदि है और ना ही अंत है। दोस्तों, हिंदुस्तान में इस्लाम धर्म को मानने वाले 15% लोग हैं और गैर इस्लाम 85%। लेकिन ये 15% मुसलमान लोग अजान पढ़कर चिल्ला चिल्ला कर दिन में 5 बार 85% गैर इस्लामिक लोगों को लाउड स्पीकर से सुनाते हैं कि हमारा ही अल्लाह सर्वश्रेष्ठ है और जो हमारे अल्लाह को नहीं मानता वो काफिर है, वो मार देने योग्य है। कुरान तो खुद कहता है कि तुम टेररिस्ट बनो। कुरान का हुक्म है, अल्लाह के दुश्मनों के खिलाफ टेररिस्ट बनने का हुक्म कुरान हमें कहता है, लेकिन अल्लाह वालों के खिलाफ नहीं, नेक लोगों के खिलाफ नहीं। लेकिन कितने सौभाग्य की बात है कि हमारा जन्म ऐसे विचारों वाले धर्म में नहीं हुआ। हमारे हिंदू धर्म में विचारों को और तथ्यों को रखने की खुली आजादी है। हम अपनी बातें किसी गैर धर्म वालों पर नहीं थोपते और ना ही ये कहते हैं कि हमारे भगवान शिव को जो नहीं मानता उस इंसान को जीने का कोई अधिकार नहीं है। हमारे धर्म ग्रंथों में ये कहीं नहीं लिखा है कि जहां तक सूरज की रोशनी जाती है वहां के लोग अल्लाह को मानने वाले हो जाएं। जो नहीं मानता उसे बलपूर्वक मनवाया जाए, नहीं तो मार दिया जाए। ये लोग बलपूर्वक लोगों को मुसलमान तो बनवा दिए, लेकिन जब उन्हें मौका मिलेगा या जहां पर दूसरे धर्म की ताकतवर सरकार आएगी तो इनका डर खत्म हो जाएगा। फिर ये कन्वर्टेड लोग अपने पुराने धर्म में चले जाएंगे और यही चीज हिंदुस्तान में हो रहा है और आगे भी होगा, क्योंकि यहाँ के लोगों की आस्था तो सनातन धर्म में ही बसी हुई है। हमारे धर्म ग्रंथों में अहम बात यह है कि मैं ही ब्रह्मा, हम लोग हम में, तुम में, खड़ग में, खम में, सब में है भगवान। मतलब ईश्वर हर एक कण हर एक जगह पर है। इस तथ्य को हम सभी मानते हैं। जिस धर्म का इतना बेहद सोच होगा और विचारधारा होगी उससे कोई क्यों नहीं प्रभावित होगा। इसलिए धर्म के तत्वों को दुनिया भर में अपनाने वाले लोगों की संख्या लाखों में है। जैसे जैसे जागरूकता बढ़ रही है वैसे वैसे दूसरे धर्म के लोग पूर्णतः इस धर्म से प्रभावित होकर हिंदू धर्म की दीक्षा ले रहे हैं और अपने पूर्वजों द्वारा की हुई गलतियों पर अफसोस कर रहे हैं। दोस्तों, हर साल हिंदू धर्म अपनाने वाले बहुत से सेलिब्रिटीज भी शामिल हैं। सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी, जो धर्म बदलकर जितेंद्र नारायण त्यागी हो गए, फिल्म अभिनेत्री, हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया अवार्ड, पाकिस्तानी लेखक अनवर शेख जो अनिरुद्ध ज्ञान बन गए, वादक आशीष खान जो बाद में आशीष खान देव शर्मा हो गए। ऐसे ही हजारों लाखों विख्यात लोग ईसाई और इस्लाम धर्म को छोड़कर हिंदू बन रहे हैं और घर वापसी कर रहे हैं। तो हमें अपने धर्म, अपनी सभ्यता पर गर्व क्यों नहीं होना चाहिए। भारत, नेपाल और मॉरिशस में तो हिंदू पहले से ही बहुसंख्यक हैं। अनुमानित रूप से विश्व के करीब 52 से अधिक देशों में अच्छी संख्या में हिंदू रहते हैं। इसमें अमेरिका, कनाडा, रसिया, ऑस्ट्रेलिया, यूक्रेन, दक्षिण कोरिया, जापान, दक्षिण अफ्रीका, सूरीनाम, मॉरिशस और थाईलैंड का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। इन सभी देशों के अधिकतर लोग मानने लगे हैं कि हमारे पूर्वज सनातनी ही थे, तो हमें भी अब पुनः हिंदू धर्म को अपना लेना चाहिए। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि दुनिया की सबसे ऊंची भगवान गणेश की मूर्ति भारत या नेपाल में नहीं है, बल्कि थाईलैंड के चारों दिशाओं में है। हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी शिव प्रतिमा का अनावरण दक्षिण अफ्रीका में किया गया। दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया के पूर्वी जामा में माउंट ब्रोमो ज्वालामुखी है। इसके मुख पर
भगवान गणेश की एक मूर्ति है। ऐसी मान्यता है कि माउंट ब्रोमो के आसपास रहने वाले लोगों के लिए इसका बहुत महत्व है। उनका मानना है कि भगवान गणेश इस सक्रिय ज्वालामुखी से उनकी रक्षा करते हैं। वहीं इंडोनेशिया के रुपए पर भी गणेश भगवान का फोटो लगा हुआ है। वो लोग कहते हैं कि भले हमारा धर्म बदल गया, लेकिन हम अपनी संस्कृति को अभी तक नहीं भूले हैं। इसी से हिंदुस्तान के सनातन धर्मियों को यह बात ध्यान से सुननी चाहिए। धर्मनिरपेक्ष बनकर हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता और ना ही अपने सभ्यता को बचाया जा सकता है। पूर्वजों द्वारा दी गई संस्कृति और सभ्यता को बचाने के लिए हम सबको एकजुट होकर संपूर्ण सनातन के प्रति निछावर होना पड़ेगा। हर एक बालक, हर आदमी के मुख पर सदैव राम का नाम हो, कृष्ण का नाम हो। हमें अत्यंत आस्थावादी बनना ही होगा। तभी तो इस शताब्दी के महान भविष्यवक्ता ने हिंदू और इस्लाम के ऊपर जो भविष्यवाणी की है वह आपको जानने योग्य है। उन्होंने अपनी भविष्यवाणी में लिखा है कि भारत में आध्यात्मिकता तथा सनातन धर्म की जो लहर उठेगी वह सारे विश्व में छा जाएगी। भारत पूरी दुनिया का प्रतिनिधित्व करने वाला देश बनेगा। मूल सनातन हिंदुत्व का पूरी दुनिया में डंका बजेगा, जिससे अपनी शांति और आध्यात्मिक शक्तियों से भारत एक बार फिर से दुनिया का गुरु बन जाएगा। वहीं फ्रांस के महान भविष्यवक्ता मास्टर देमस ने भी अपनी किताब सेंचुरी में लिखा है, सागर के नाम वाला धर्म चांद पर निर्भर रहने वालों के मुकाबले तेजी से पनपेगा और उसे भयभीत कर देगा। दोस्तों, चांद पर आधारित धर्म एक ही है, इस्लाम धर्म। और दुनिया में जितने भी सागर हैं उनमें से सिर्फ हिंद महासागर के नाम पर एक ही धर्म है, जिसे हिंदू धर्म कहते हैं। ये तो अब हमें देखने में मजा आ रहा है कि हमारा सनातन समाज अब अपनी सभ्यता, संस्कृति और इतिहासों को लेकर जागृत हो रहा है, अपने धरोहर को जागृत कर रहा है। और जो जागृत नहीं हुए हैं उनको जगाना भी हमारा ही काम है। तभी तो हमारे धर्म का डंका पूरे विश्व में एक बार फिर से बजेगा और हम फिर से सोने की चिड़िया और विश्व गुरु बन जाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको ये वृत्तांत अच्छा लगा हो तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय सनातन धर्म।